आज हम बात करेंगे वार्ड नंबर 20 के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट निर्दल प्रार्थी श्री विक्रम गुप्ता जी से, जो चपलानी म्यूनसिपैलिटी के 20 नंबर वार्ड से निर्दल प्रार्थी हैं और इनका निशान है श्रीमर का। पैगाम टीवी में आपका स्वागतम है। नमस्कार, मैं विक्रम गुप्ता पैगाम टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा, आपके इस वार्ड के क्या क्या समस्या है जो आप खड़े हो गए हैं, उभरे हैं, क्या क्या समस्या है? वार्ड में समस्या इतनी है सारी कि अगर गिनाने लगे तो शायद समय कम पड़ जाए आपको, और हम लोगों को जितने सारे लोग उन लोगों को सुनने में समय कम पड़ जाए। सिर्फ घर बनाना और सिर्फ रास्ता दिखाना और लाइट लगाना नहीं अगर मकसद होता उनका, काउंसलर होने का नाते अगर काउंसलर है, रास्ता बनाए घर बनाए वही था, तो शायद वो काम कर चुके हैं। अब उनका काम पूरा हो चुका है। रही बात आपके लोगों के साथ जुड़ने का, लोगों के साथ संपर्क बनाने का, एक काउंसलर जो हम लोग 5 साल के लिए चुने जाते हैं, चुन के लाते हैं हम लोग, उनसे हम लोग बहुत आशा लगा के रखते हैं कि सर आप आइए, हमारा दुख सुख सुनिए। आपको हम लोगों ने बहुत उम्मीद से चुन कर लाया है, क्योंकि एक काउंसलर चुनाव में कम से कम 4 से 5 या 10 कैंडिडेट भी उठते हैं, पर चुना जाता है एक को। उम्मीद तो बहुत होती होगी तभी तो चुना जाता है। पर अगर आप उम्मीद पे खड़े नहीं उतर रहे हैं, फिर भी बच्चे या लोग आपसे जा कर के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर हमारी समस्या ये है, हमें कुछ समस्या आई है, वो सुनना पसंद नहीं करते। वो लोगों से इस तरह से बात करते अपने दरवाजे पर कि जाने के बाद दोबारा उनका घर पे या उनके ऑफिस तो है ही नहीं उनका, 20 नंबर वार्ड में एक भी ऑफिस नहीं है, ये तो बात आपको पता लगा लीजिएगा। अगर उनके घर पे जो घर को ऑफिस बना के रखे हैं, जाने के बाद अगर हमारे पापा को या गार्जियन को कोई तमीज से बात ना करे, कोई उनको इज्जत ना दे, तो क्या अधिकार है उनको फिर से दोबारा काउंसलर बनाने का? ये कौन लोग हैं, कौन है? ये वही काउंसलर साहब है हमारे विनय कुमार जी, जिन्हें हमने बहुत ही उम्मीद से चुना था। कौन पार्टी के लिए? टीएमसी पार्टी से हैं। पार्टी का दोष हम नहीं दे रहे हैं। ममता दीदी ने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, इसका स्वीकार हमें है। वो लोगों के लिए जितनी सेवाएं देनी है वो दे रही है। वो सेवा इनको हम तक पहुंचाने में भी तकलीफ होती है। आप अगर अम्फान तूफान हो या जो भी हो, तिरपाल भी आया था दीदी की तरफ से, जो भी आया था वो देने भी उन्होंने अपना खास लोगों को दिया। उनका कहना था ये हमारा वोटर है, हम इसको तिरपाल दे रहे हैं। अगर कोई दरवाजे पे गया कि मेरा तकलीफ है, मेरा मुसीबत है, तो उनसे कहा गया था कि आपने हमको वोट नहीं दिया था, तो तिरपाल लेने का हक आपको नहीं है। अच्छा, आप जो लोगों के पास जा रहे हैं, क्या फीलिंग कर रहे हैं? लोगों को बहुत उम्मीद है। लोग नया चेहरा देखना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि उनका दुख सुख सुनने के लिए कोई ऐसा आए जो उनसे बात कर सके, लोग उनसे बात कर सके, उनकी तकलीफें सुन सके। जरूरी नहीं है कि कोई पैसा से ही मदद करके कोई का मुसीबत दुख कर सकता है। आप अगर किसी का कष्ट, अगर तकलीफ में आप उनका तकलीफ सुन ले, उसका समाधान निकालने का प्रयास भी कर ले, उतना ही काफी हो। लोग इससे ज्यादा नहीं चाहते हैं। पैसा से मदद आपसे मांगने कोई नहीं गया था, पैसा से मदद कोई मांगेगा भी नहीं। बस आप उनकी तकलीफों को सुन लिए होते प्यार से अगर, तो शायद आज विक्रम गुप्ता आपके पैगाम टीवी पर आज ये न्यूज देने के लिए या देने के लिए बोलने के लिए नहीं आता। हमारा कोई सिद्धांत नहीं था चुनाव लड़ने का, पर लोगों की मुसीबतें देख करके, खुद का मुसीबत देख करके आज अगर हम सामने नहीं आते हैं, आने वाला 5 साल बहुत ही अंधकार में चला जाएगा। हम लोगों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। अच्छा, अगर आप जीत जाते हैं तो आप क्या क्या काम करेंगे वार्ड के लिए, वार्ड नंबर 20 के लिए? देखिए, जीतने का बात तो ये जनता पे डिपेंड करती है। अगर लोग हमें पसंद करते हैं, लोग हमें मानते हैं, अपना बेटा मान करके हमको अगर चुन कर लाते हैं, वादा रहा इस पैगाम टीवी से, अगर अपना उनका बेटा बन के हम काम नहीं किए तो शायद अगले चुनाव में हम नॉमिनेशन फार्म तो क्या माइक पकड़ने का भी हिम्मत नहीं करेंगे। हम 2 सालों में कुछ ऐसा करना चाहते हैं ताकि लोग आने वाले समय में कोई भी चुनाव लड़ने से पहले 10 बार ये सोचे कि लोगों को दिल में बस प्यार चाहिए, लोगों को आपको सम्मान दीजिए, लोगों का काम सुनिए, यहाँ तकलीफ है वो सुन लीजिए, काम कर दीजिए, बस इतना काफी है। लोग आपसे पैसा लेने के लिए कभी दरवाजे पे नहीं जाते होंगे। और जो आप लोगों को बदनाम कर रहे हैं कि हाँ ये वोटर बीजेपी का है, ये वोटर टीएमसी का है, ये वोटर सीपीएम का है, ये सरासर गलत बात है। एकदम गलत मैसेज फैला रहे। वार्ड का काउंसलर चुनाव है, टीएमसी ममता बनर्जी ने, दीदी हमारे ने बहुत ही अच्छा काम किया। लोगों तक अपना सारा सुविधा पहुंचाने के लिए आपको चुना गया, आपको इसलिए चुनकर लाया गया ताकि सारी सुविधाएं दीदी का वो आप हम लोगों तक पहुंचा जाए। आप अगर उसमें चेहरा पहचान करके सुविधा देते हैं तो क्या दीदी आपको चुन के अगले बार लाएगी, अगले बार टिकट देगी आपको? मिल जो एक बीमार मिल कहलाता है, और इस वार्ड का ताल्लुक उस मिल में ज्यादा लोग काम करवाने को होते हैं, उसके बारे में बताइए।
नट ब्रूज मिल इस वार्ड का पकड़ने जाइए तो जान है, वो जान को लोग ले चुके हैं। वो जान लेने में अगर किसी का हाथ है तो सीधा सीधा नाम लेकर के हम बोल सकते हैं उनका ही नाम है, जो हमारे काउंसलर रह चुके हैं। आने वाले समय में आप पता लगाते कहीं से भी पूछ लीजिएगा, नट ब्रूज मिल में उनका अच्छा खासा पकड़ रहा, लेकिन लोग जब काम कराने गए तो उनका ध्यान उन पर नहीं रहा। अगर लोगों का सेवा करना ही आपका मन था, लोगों की रक्षा करना ही आपका मन था, समाज में कुछ अच्छा ही करना था, तो नट ब्रूज मिल में 3000 लोग काम कर रहे हैं। 3 से 4 जो भी लोग हैं, काउंटिंग उतना बता नहीं पा रहे, लेकिन लोग काम कर रहे हैं। उनका परिवार का कम से कम 5 लोग का भी सदस्य जोड़िएगा तो जोड़ करके देख लीजिएगा अच्छा खासा लोग आ जाएंगे। जब आपका सेवा ही करने का भाव था तो आप नट ब्रूज को बहुत बढ़िया से ठीक करवा के चला सकते थे, क्योंकि लोग आपको नेता वहीं का चुने थे। पहले आपका नेता बनने का हक पहले वहीं से मिला, वार्ड में तो आपको बाद में मिला है। तो जब आप मिल के नहीं हुए, नट ब्रूज मिल का देखभाल नहीं सही से कर पाए, उसका ऐसा खस्ता हाल कर दिए कि लोग आज बाहर जाके काम करा रहे हैं। उनका अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो वो बेनिफिट नहीं पा रहे हैं। उनके घर की स्थिति ऐसा है कि वो लोग लेडीज काम करने पर मजबूर है, बच्चे की पढ़ाई छूट रही है। आपको अगर सेवा करने का इतना ही इच्छा है तो आप पहले आइए, मिल को खुलवाइए, मिल में लोगों को काम करने का फिर से वादा दें, लोग फिर से शांति से काम कर सके, बाहर काम ना करने जाना पड़े उनको।